कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है। 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से 7 विषयों के विषय में पूछा था कि ये क्या है, इनका क्या अर्थ है, यह बताइए। और भगवान ने कल हमें उत्तर देना प्रारंभ किया था 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म और इस अध्याय का नाम भगवान के उत्तर के पहले 2 अक्षरों से समान है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो भवकरः विसर्ग कर्म संगनितः। तो जो परम ब्रह्म है, परम शब्द है ब्रह्म के बाद में पश्चात, तो परम ब्रह्म जो है वह अक्षरम है, अविनाशी है। उसका जो स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहा जाता है। हमारा स्वभाव हमें परवश करके रखता है और जो उनका स्वभाव है परम ब्रह्म का, वह धर्म है, वह न्यायोचित है। उसी अध्यात्म को हम अपना मार्ग उस अध्यात्म से ही बनाते हैं। अपना शुद्धिकरण, पवित्रता भी हम उसी से करते हैं। इसी अध्यात्म को भगवान ने भगवत गीता में 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा भी है। यही अध्यात्म ज्ञान भी है और इसी से हमारी पवित्रता, शुद्धता आती है। भूत भावो भवकर विसर्ग कर्म संगनित है। वह परम ब्रह्म, विसर्ग कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि को, और ये जो उत्पत्ति करने का काम है इसे ही विसर्ग कहते हैं और यही कर्म है ब्रह्मा जी का। हमारा तो ये कर्म हो नहीं सकता। आज भगवान जो रह गए हैं उन 3 विषयों का और आज के श्लोक में बताएंगे। 8वें अध्याय का चौथा श्लोक। अधिभूतम शरोभावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारी, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा हिंदी अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Physical nature is known to be endlessly mutable. The new universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord represented as the super soul dwelling in the heart of every embodied being. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अधिभूतम भौतिक जगत, शरो निरंतर परिवर्तनशील, भावः प्रकृति, पुरुष सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, अधिदैवतम च तथा अधिदैवतम अधिदैवक नामक। दूसरी पंक्ति अधियज्ञो परमात्मा अहम मैं एव निश्चय ही अत्र इस देहे शरीर में, देह भ्रताम देहधारियों में वर हे श्रेष्ठ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक में के प्रसंग में
एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीम है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। प्रारंभ में ही स्वीकार करता हूँ 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक, इनका अर्थ मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। अभी तक मुझे कोई ढंग से प्रेरणा भी नहीं हुआ कि मैं इसका अर्थ समझ पाऊं, तो मैं इस श्लोक की चर्चा करने का कोई प्रयास नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं क्या सही नहीं है। तो जैसे अधिभूत शब्द हम लेते हैं, अधिभूत शब्द पहले आया था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि भूल है, मैं केवल बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये शब्द अत्यंत भ्रमित करने वाले हैं। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में साधिभूतादिदैवम माम साधि यज्ञम से ये विदुः, पहली पंक्ति में ये तीनों शब्द आते हैं। वहां पर प्रभुपाद ने लिखा है स अधिभूत तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, तो वहां पर तो स अधिभूत के नाम से ये कहा गया है और यहाँ पे अधिभूत के नाम से प्रभुपाद ने कहा है भौतिक जगत, और स शब्द जोड़ने से उसे कहा है सिद्धांत। अधिदैवम वहां पे कहा है समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, और यहाँ पर अधिदैवतम शब्द का कहा है अधिदैव नामक, और अधियज्ञ वहां पर भी आता है अधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले। वहां पर अधियज्ञम शब्द का ये अर्थ दिया है, यहाँ पर लिखा है अधियज्ञ परमात्मा। तो आप देखेंगे 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कुछ भिन्न अर्थ दिए हैं इन्हीं शब्दों के, और 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में इन शब्दों के भिन्न अर्थ दिए गए हैं। ऐसे ही 8वें अध्याय के 3रे श्लोक के साथ भी हुआ है, और इसमें भूल किसी भी आचार्य गुरु की नहीं है। ये श्लोक समझ पाना अभी तक किसी के लिए इनके लिए एकदम सुलभ हुआ नहीं है अभी तक। मैंने और भी हरे कृष्णा। हाँ, ये जरूर निश्चित है कि अधिभूत नाम से जो भी है विषय वह विनाशी है, वह विनाश को प्राप्त है। उसका अर्थ ये भौतिक जगत है या हम सारे भूत प्राणी है, नहीं पता। भूत शब्द सारे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता में अनेकों बार प्रयोग में किया है। भाव है अधिभूतम शरो भाव, भाव शब्द प्रकृति के लिए तो यहाँ पर नहीं होगा। भाव केवल ये कहने का यहाँ पर उसका अर्थ है कि जो अधिभूत है उसका स्वभाव या भाव विनाशी है। और पुरुष चादि दैवतम अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह व्रतांबर, भगवान ने दूसरी पंक्ति में ये कहा है कि समस्त देहधारियों के भीतर अधियज्ञ करके वे स्थित हैं। अब ये अधियज्ञ शब्द का क्या अर्थ है नहीं पता। यज्ञ क्या होता है वह हमें 3रे अध्याय से पता है। 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के साथ में यज्ञ को रचकर ये कहा गया कि यज्ञ के साथ में तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। अब अधियज्ञ का शरीर से और शरीर के भीतर क्या है ये सब अर्थ अच्छे से पता नहीं है, परंतु भगवान ने यहाँ पर अहम शब्द जोड़ा है, तो ये परमात्मा अर्थ निश्चित हो सकता है इसका, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप से हमारे
शरीर में विराजमान है और ये अनेकों श्लोकों में गीता में इसकी पुष्टि हुई है। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं हृदि सर्वस्य विष्टितम। इस प्रकार 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृति। ये तो 15वें अध्याय का श्लोक है। तो ये हुआ है, इसलिए ये हम मान सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, और ये अधियज्ञ शब्द से वे क्या बताना चाह रहे हैं नहीं पता चल रहा है। तो आप को मैं कुछ दिशा दे पाया, कुछ नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये 2 श्लोक अत्यंत कठिन है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।